हमने कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष मांगकर लेकर आए। उस दिन हमने आपके मंदिर में जो बड़ी वाली शिला रखी है कंकर शंकर के रूप में, जो बड़ी केदार शिला रखी है, हमने उस बच्चे को वहां पर सुला दिया और कह दिया ये बच्चा आज से तुम्हारा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। क्योंकि मेरे डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इसको घर ले जाओ, उसकी उम्र कम है, 1% खून बचा है, बाकी का अब हम जो रुद्राक्ष लेकर आए उस रुद्राक्ष को पानी में गलाना, उसका आचमन कराना, बाबा शंकर का स्मरण करना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने दूसरी जांच जब बच्चे की कराना प्रारंभ करा तो धीरे धीरे मेरे बच्चे के शरीर में रक्त बनना प्रारंभ हुआ और कैंसर समाप्ति पर आया। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने के लिए आती हूँ कि मेरे बच्चे की तबीयत अब ठीक है और मैं माननीय खासदार उन्मेष जी भैया साहिब पाटिल को एवं सो संपदा ताई का आभार मानती हूँ जिन्होंने ये कथा में यहाँ कराई। लाओ शंभो शिव कृपा और तेरी कृपा बिना वो कृपा करता है। आप एक लोटा जल जरूर चढ़ा रहे हो पर वो एक लोटा जल का थोड़ा थोड़ा अंश सब जगह जा रहा है और उसका फल हमें मिल रहा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मारा काशी वाले। ये प्रभु कृपा से क्या देती है शिव पुराण। उस बहन ने लिखा, आप कथा में कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आपकी कथा जलगांव में चल रही थी और मैं यहां प्रणाम कर कर गई थी कि बाबा मेरे बच्चे को डॉक्टरों ने अंतिम क्षण दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो। ये भरोसा, ये विश्वास। गुरुजी मेरे लड़के की रिपोर्ट अच्छी आई, कैंसर उसका कम हुआ, मैंने उसकी रिपोर्ट भी लगाई है साथ में, डॉक्टर की रिपोर्टें भी लगाई गई, उसने रिपोर्ट भी लगाई साथ। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होता तब तक परमात्मा को मिलन नहीं हो पाता। भगवान का मिलन ही तब होता है जब हमारा विश्वास पक्का होता है, दृढ़ होता है। लोग कहते हैं क्या देता है शिव महापुराण की कथा। हम कहते हैं जो पंडाल में बैठकर दिल से सुन लेते हैं, दिल से उसको अपना मानकर श्रवण करते हैं, वो क्या देगा वो वही जान सकता है। पर इतना जरूर है, खाली नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आप उसके भरोसे में कथा का श्रवण कर कर अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करिए। आपका फर्ज है। आप कथा सुनने बैठते हो, दूर दूर से 200-500 रुपए खर्च कर कर आते हो, बहुत सुबेरे से धक्के खाकर जगह संभाल कर बैठते हो और कोई तुम्हारे आसपास में आकर तुम्हारे बार बार इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, कहीं ये सामान कहीं वो सामान, तुम्हें उसके पांव पड़ करके देना चाहिए, तुम बाहर निकल जा, हमें कथा सुनने दो।
हम तुम्हारा ये सामान तो बाहर भी खरीद सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी मिल सकते हैं, हम तुमसे बाहर भी ले सकते हैं, हमको कथा सुनने दो, हमें कथा सुनना है, हमें तुमसे मतलब है, हमें कथा से मतलब। एक विश्वास को पैदा करिए अपने अंदर, भरोसे की दृढ़ता को बनाइए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ होगा उस दिन तुम्हें अपने आप फल की प्राप्ति हो जाएगी। अपने शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। 3 चीजें अपने जीवन में आती है, परीक्षा, समीक्षा और प्रतीक्षा। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? पहले नंबर पर जम के बोलो जरा, परीक्षा, दूसरे नंबर पर समीक्षा और तीसरे नंबर पर प्रतीक्षा। ये 3 चीजें हमारे सामने। पहले नंबर पर परीक्षा है। परमात्मा की कभी परीक्षा मत लो। हम दुनिया के लोगों को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने में बैठे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास में आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते होंगे तो लोग आकर आपके पास में खड़े होकर कहते होंगे, क्या तेरे भगवान में दम हो तो करके बता दे। तेरे भगवान में अगर कुछ है तो कर कर बता। कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान पर उंगली उठाएंगे। आप हाथ जोड़कर कह देना, ना तो मुझे भगवान की परीक्षा लेना है, ना मुझे परीक्षा से मतलब है। मैं क्यों कहूं कि मेरे भगवान में दम है तो ये करके, ना ना ना, ये व्यर्थ की बात दुनिया के लोग करते हैं, मैं नहीं करती। मैं तो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाती हूं और इस भाव से चढ़ाती हूं कि मेरा महादेव मुझसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कई लोग मिलेंगे, आप जब शिव जी के मंदिर पे जाना चालू करोगे, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करोगे, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ करोगे, सफाई करना प्रारंभ करोगे, तो कई लोग मिलेंगे। आप मंदिर को जब क्लीन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राम अवध में विराजमान हो रहे हैं, उसके पहले उन्होंने एक नियम पूरे भारत में लागू किया कि राम जी अवध में बैठे, उससे पहले हमको एक आंदोलन चलाना है, पूरे मंदिरों को साफ करना है। शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण कर ये जो नियम आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ये नियम जो लिया और पूरे भारत के मंदिरों को, नदियों को, तालाब को, बावड़ी को, सरोवर को क्लीन करने का जो विचार करा, यही समिति का नियम है, यही शिव महापुराण कहती हुई है। ये निर्माल्य विसर्जन के रथ क्यों चला रहे हैं? सब दूर कचरे के रथ चलते हैं, परंतु विठले सेवा समिति आपसे बार बार कहती है, कुबेरेश्वर धाम से बार बार कहा जाता है, शिव महापुराण में बार बार कहा जाता है, निर्माल्य विसर्जन के रथ भगवान के मंदिर के निर्माल्य को इकट्ठित करके उसकी खाद बनाओ, पेड़ पौधे में डालो, नदियों को स्वच्छ रखो, सरोवर स्वच्छ रखो, तालाब स्वच्छ रखो, मंदिर स्वच्छ रखो। साधुता है आप इस चीज की। परीक्षा नहीं लेना हमें भगवान की। कोई तुमसे कहते रहा भगवान ये कर सकता है, हमें परीक्षा नहीं लेना। हम हमारे भगवान को हम क्यों परीक्षा में लागे, हमें नहीं लेना। दूसरे नंबर पर है समीक्षा। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। हमें अपने भगवान की तुलना किसी से नहीं करनी। आप अपने लड़के से, आप अपनी बेटी से, आप अपने मुलगा से, आप अपनी मुलगी से, आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से दूसरे की तुलना मत करो। उसके लड़के को देख ले उसने ऐसा कर दिया, उसके बेटी को देख ले उसने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें अपने बेटा बेटी को ऐसा बनाना है कि दुनिया हमारे बेटा बेटी से प्रेरणा लेके उसके बेटा बेटी को देखो उसने ऐसा कर दिया। हमारे बच्चों से प्रेरणा दूसरे ले।
हमें समीक्षा नहीं करना, हमें दो चीजें नहीं करना, तीन चीजें हैं। पहले परीक्षा, दूसरी समीक्षा और तीसरी प्रतीक्षा। हमें तीन चीजों में से दो चीजें छोड़ देना। भगवान की पहली, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। दूसरे नंबर पर हमें भगवान की किसी से होड़ नहीं करना, समीक्षा नहीं करना। हमें करना क्या है? तो तीन चीजों में सबसे आखिरी की जो चीज है, क्या? जम के बोलो जरा। प्रतीक्षा। हमें इंतजार करना है। मैंने मेरे बाबा को पुकारा है, मेरा बाबा मेरे दुख हरने आएगा। जैसे शबरी राम जी का इंतजार करती रही, प्रतीक्षा करती रही, तो राम आए। शबरी राम जी का इंतजार करती रही तो राम आए। काशी में बैठकर नंदी इंतजार करता रहा तो काशी में विश्वनाथ का मंदिर में शिवलिंग प्रकट होना ही पड़ा। प्रतीक्षा, एक प्रतीक्षा। कौशल्या जी प्रतीक्षा करी, राम आए। भारतवासियों ने प्रतीक्षा करी, 500 साल लग गए, भले लग गए, पर राम अवध में आए। ये प्रतीक्षा है। हमें प्रतीक्षा करो, आएगा। ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जो खत्म नहीं हो सकता, ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषधि नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जो मिट नहीं सकता। मिटेगा, बस थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आप जितनी प्रतीक्षा करोगे ना, उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी, मिलेगा। तो वो मिलेगा, जो बिना प्रतीक्षा के हो ही नहीं सकता। थोड़ा इंतजार। अरे शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए। शबरी बुआरे रास्ता आए। आप इंतजार करो। मातंग बाबा ने जैसे शबरी जी से कहा था, इंतजार कर, आए। वो इंतजार करोगे, मिलेगा। जो ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता? क्या है जो ना मिलेगा? मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। कोई कहे तुमसे शिव जी के मंदिर जाना से क्या होगा, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, थोड़ा इंतजार करना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, थोड़ा। अगर फाइल मोटी है, तकलीफ ज्यादा है, कष्ट ज्यादा है, थोड़ा इंतजार करो, चढ़ाते रहो, शिव जी के दरवाजे जाते रहो। आपसे एक बात पूछें, आपके घर में पत्थर लगा होगा, उस पत्थर पर कोई दाग लग गया, उस दाग को साफ करना है तो 1 दिन में साफ नहीं हो रहा, या तुमने बार्निश से कोई पेंटिंग कर दी, बार्निश से पत्थर के ऊपर, वो छूटी नहीं रही, तो तुम क्या करती हो, उसमें थोड़ा सा घासलेट का तेल डालकर, तारपीन का तेल डालकर छुड़ाती, नहीं छूटता, सर्फ डालकर छुड़ाती, सर्फ से भी नहीं छूटता, फिर क्या करती हो, कोई नींबू का रस डालकर छुड़ाती, फिर भी नहीं छूटा,
फिर कुछ डाला, फिर कहा अब 2-4 दिन के बाद में फिर घिसूंगी, फिर 2-4 दिन के बाद फिर घसने बैठी, फिर घसना, फिर नहीं छूटा, फिर 2-4 दिन के बाद घसा, रोज घस रही है, रोज उसे घिस रही है, रोज साफ कर रही है। तो ईमानदारी से बोलो एक दिन वो साफ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, होगा ना। जब तुम रोज घिसोगे तो वो साफ होगा। उसी तरह तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, तुम रोज रोज 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाओगे तो वो दुख साफ जरूर होगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है? थोड़ा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका दुख कटेगा जरूर। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा सा। गाड़ी चलाना आती है आप लोगों को? किस किस को आती है? जरा हाथ उठाओ। जिसको आती है हाथ उठाओ जरा। आती है सबको? हाँ, ठीक है। अच्छा ड्राइवर कौन सा है? अच्छा ड्राइवर कैसा होता है? सीधा रोड, खाली सड़क और ड्राइविंग करे तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? अरे बोलो तो। नहीं, हमको तो नहीं आती इतनी, पर फिर भी खाली सड़क, खाली रोड, सीधा रोड और गाड़ी चलाने वाला चला रहा है तो वो अच्छा ड्राइवर बन सकता है? नहीं। अच्छा ड्राइवर कौन बनेगा कि सड़क भरी हो, टर्न भी बहुत सारे हों, मोड़ भी हों, स्पीड ब्रेकर भी हों, खड्डे भी हों और रोड पर पब्लिक भी हो और फिर गाड़ी चला। चारों तरफ से फंसा हुआ है और गाड़ी स्लो 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 आराम से टर्न में इधर उधर बचाते हुए, खाली रोड पर, खाली सड़क पर, सीधी रोड पर तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। सही ड्राइवर वो है जो भीड़ में से, टर्न पर, मोड़ पर, तकलीफों में से, जो भीड़ में से अपनी गाड़ी को निकाल कर ले जाए, वो सही ड्राइवर है। उसी तरह जिंदगी में और ड्राइविंग में, ये दोनों में एक जैसा काम है। सीधी सीधी रोड पर जिंदगी चले वो एक अलग बात है, पर सबसे आगे कौन पहुंचता है? अच्छा ड्राइवर कौन बनता है? जो जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए और उस तकलीफ को झेलता हुआ आगे बढ़ता चले जाए, वो सबसे जोरदार ड्राइवर बन सकता है, वो सबसे श्रेष्ठ बन सकता है। चले जाओ। अब ऐसा खाली रास्ते में तो कोई भी, ये अब ये पंडाल देखो, पंडाल के बीच में ये खाली रास्ता है, बीच में ये खाली रास्ता, इसमें से तो कोई भी चल ले। अब तुम ये इतनी पब्लिक बैठी इसके बीच में चल के बता, 2-4 तो नो चीजें बट चल के बता, चल लेते हैं। अभी एक पत्र, तुम्हारे जलगांव का ही एक पत्र था पहले, हम जलगांव में उसको पढ़े नहीं थे, परंतु क्योंकि जलगांव में कथा वाचना थी तो हम वहाँ पढ़ दें तो अच्छी बात थोड़ी ना है। तो जलगांव का पत्र याद आया तो हम तुम्हें सुना दे। एक माता ने एक छोटा सा पुस्ते के टुकड़े पर पत्र लिख कर भेजा था। उसने कहा हम जहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये हम जितनी माताएं बैठी हैं ये हमें नोच देती है। नोच देती। अब उसमें उसका मोबाइल नंबर भी लिखा था। तो हमने
वो आशीष से कहा कि इसके नीचे पत्र रखें, उसमें एक पत्र छोटा सा पुस्ते का है, उसको निकाल के लाना। उसमें वो माता ने लिखा है, हम कथा सुनने बैठते, हमारी पड़ोसन हमको नोच देती। तो हम जरा पूछे तो सरी कि वो कहाँ बैठी है, तो इन्होंने पत्र पढ़ा, उसको मोबाइल करा, तुम कहाँ बैठी हो पंडाल में? तो उन्होंने कहा यहाँ बैठी। फिर कार्यकर्ताओं को साथ में, जलगांव के 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ, समिति के, बिटले सेवा समिति के भी कार्यकर्ता गए। फिर उनसे पूछा, आपका पत्र है? हाँ। आपने लिखा है पड़ोसन हमको नोच देती है। तो क्यों नोचती है? तो वो कहने लगी, मैं तो चुपचाप बैठी रहती हूँ, कथा सुनती हूँ, इसके बाद भी ये सब नोच देती है। अब ये तो इतना सा बोली, और जितनी उसके पास बैठी थी 50-60 सब खड़ी हो गई। ओ बाबा, हमारी सुनो। क्या हुआ? इसकी आदत सबसे बुरी है। क्या बुरी है? कथा सवेरे 9 बजे से लेकर यहीं बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, बैठी रहेगी, कुछ नहीं खाएगी। और जैसे ही कथा चालू होगी 2 बजे, और ये अपना डब्बा खोल के सब पूरा पसारा फैला के बैठ जाए। और बेचारी बाईयों आए ना, बेचारी बाईयों कथा सुनने, एक को नहीं बैठने दे, सब पसारा सब दूर फैला ले, किसी को नहीं बैठने दे। और हम कहे थोड़ा सा खसका ले, इनको बैठ जाने दे, बेचारी कथा सुनने आई, इनको बैठ जाने दे, कथा सुनने, नहीं बैठने दो। और झगड़ा करे। अब बताओ क्या करें? अब इतनी पब्लिक में मारे कूटे तो नहीं, फिर एक ही काम करें ना। अब करे सो क्या करे? ए मेरी 40 गांव की जीजियो, तुम मत नोचना हो। अब इतना फैला के बैठे, इतना किसी को नहीं बैठने दो, जो बैठे उससे झगड़ा करे। अरे भाई, 3 घंटे की कथा है, दिल से सुनो और अपनी जिंदगी का एक पंडाल में पहुंचते हैं। आप भी भाव से प्रार्थना करें। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल पर, अपने मन की बात बाबा से दिल से कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव से भी नहीं करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेगा, उच्च स्वर में, यहाँ तक आवाज पहुँचे आपकी, आप बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश
वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज को नहीं मालूम कि उनकी माता भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती है। आपको भले ज्ञात हो ना हो कि शिव जी को चढ़ाया गया जल हमें कब कब प्राप्त हो। किस किस जगह प्राप्त होता, कहां कहां मिल जाता। रामायण पढ़ी है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। सुनी है? उसमें एक पात्र है रामायण में, शूर्पणखा, रावण की बहन शूर्पणखा। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक। रावण को देख लो, वो भी शिव का उपासक है। मंदोदरी को देखो तो वो भी शंकर का उपासक है, भगवान शिव का उपासक है। दशरथ जी को देखो तो वो भी शंकर के उपासक हैं। राजा जनक जी को देखो तो वो भी शिव जी के उपासक हैं, भगवान शंकर के। जटायु को देखें तो वो भी भगवान शंकर के उपासक हैं। संपाति को देखें तो वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। विभीषण को देखो तो वो भी शिव का उपासक है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को देखो तो वो भी शिव के उपासक है। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपासक। उसी में एक पात्र है शूर्पणखा। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी, जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। और देवलोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था।